HAL एयरबेस पर खड़े अमेरिका के एक लड़ाकू विमान F-35B को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो खुलासा हुआ है वह अब तक की सबसे बड़ी सनसनी है। इस बार जो राज सामने आया है वह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। जिस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी वह अब पूरी तरह से सच साबित हो चुकी है। दरअसल यह अमेरिकी लड़ाकू विमान जो भारत में एक तकनीकी आपातकाल की वजह से उतारा गया था, वह आपातकाल महज एक बहाना था। अब जो जांच सामने आई है उसने इस पूरे ऑपरेशन को जासूसी का सबसे बड़ा उदाहरण बना दिया है। यह कोई सामान्य जासूसी नहीं थी, बल्कि इस बार भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों के सबसे संवेदनशील क्षेत्र की लाइव थर्मल मैपिंग की गई थी, और वह भी उसी तकनीक से जो अभी तक भारत के पास नहीं थी। जी हां, इस लड़ाकू विमान में एक नहीं बल्कि 3 उच्च श्रेणी के गुप्त थर्मल कैमरे लगाए गए थे, जो लगातार भारत की वायुसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, परीक्षण रेंज और तटीय रेखा की जासूसी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार भारत ने जो किया उसने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया, और अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियां बैकफुट पर आ गई हैं। दरअसल भारत की एजेंसियों ने इस बार बेहद शांत तरीके से काम किया और बिना किसी शोर शराबे के इस लड़ाकू विमान को अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसके एक एक हिस्से को अलग करके उसकी गहन जांच की गई, और जो सामने आया उसने सबकी नींद उड़ा दी, क्योंकि इसमें लगे थर्मल कैमरे, रडार जैमर, सोनार सुनने वाले उपकरण और कई गोपनीय सेंसर ऐसे थे जो समुद्र के नीचे मौजूद भारतीय पनडुब्बियों की गतिविधि को रिकॉर्ड करने में सक्षम थे, और इन सभी उपकरणों का डेटा भारत ने हासिल कर लिया है। लेकिन असली बम तो तब फूटा जब भारत को इस लड़ाकू विमान के एक छोटे से कंपार्टमेंट में एक काली कोड वाली चिप मिली, जिसे खोलने पर जो मिला वह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। जी हाँ, इसमें भारत के परमाणु रिएक्टरों, DRDO सुरंग परीक्षण स्थलों और एयरबेस की थर्मल सिग्नेचर इमेज मिली, जो बताता है कि यह अमेरिका की सुनियोजित योजना थी भारत की सामरिक शक्ति को समझने और उसकी कमजोरी को पकड़ने की, और यह काम वे कर रहे थे भारत के ही आसमान में उड़कर। यानी अब यह सिद्ध हो गया है कि यह लड़ाकू विमान भारत में सिर्फ तकनीकी खराबी की वजह से नहीं आया था, बल्कि यह पूरा का पूरा मिशन प्लान करके भेजा गया था। जब भारत ने इसकी स्कैनिंग शुरू की तब अमेरिकी सरकार की नींद उड़ गई और आनन फानन में 3 बार संदेश भेजे गए कि इस लड़ाकू विमान को तुरंत लौटा दिया जाए। लेकिन भारत ने सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी चीज वापस नहीं जाएगी। अब भारत ने न सिर्फ जांच पूरी कर ली है, बल्कि वह सारे गोपनीय डेटा भी अपने कब्जे में ले चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्लानिंग में ब्रिटेन भी शामिल था, और वह लगातार भारत को धमकी दे रहा था कि इस लड़ाकू विमान से दूर रहें। लेकिन भारत ने अब साफ कह दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और अब जो डेटा सामने आया है उसके बाद अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से इस लड़ाकू विमान में तटीय मार्गों की थर्मल इमेजिंग, सेना की आवाजाही की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें और भारत की सीमाओं की जियो मैपिंग मिली है, उसने साफ कर दिया है कि यह सामान्य लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक चालाकी से भेजा गया जासूसी मिशन था। और इसके बाद अब भारत ने अमेरिका से सख्ती से जवाब मांग लिया है, और यह बात अब पूरी दुनिया के सामने है कि भारत को बेवकूफ बनाना अब इतना आसान नहीं रहा। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वह यह है कि इस लड़ाकू विमान का पायलट किसी भी हाल में इसे नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि जब इसे हैंगर में स्थानांतरित करने की बात हुई तब भी पायलट ने साफ मना कर दिया और खुद लड़ाकू विमान के नीचे बारिश में भीगता रहा, जिससे यह साफ हो गया कि कोई बहुत बड़ा राज इसके अंदर छिपा हुआ है, और वह राज था वह गुप्त उपकरण जो अभी तक दुनिया की नजरों से छिपे हुए थे। लेकिन अब भारत ने न सिर्फ उन्हें ढूंढ निकाला है बल्कि उन्हें डिकोड भी करना शुरू कर दिया है, और अब भारत के पास वह थर्मल फुटेज है जो बताती है कि भारत की किन जगहों को निशाना बनाया जा रहा था और क्यों यह लड़ाकू विमान इतनी बुरी तरह से उन जगहों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। भारत ने इस घटना को अपने इतिहास की सबसे बड़ी जासूसी साजिश करार दिया है, और अब आने वाले दिनों में भारत इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा कदम उठाने वाला है। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत को कमजोर समझने की भूल किसी को भी भारी पड़ सकती है, और जो कोई भी भारत की सीमाओं के अंदर इस तरह की हरकत करेगा उसका हश्र दुनिया ने देख लिया है। भारत की धरती पर पिछले कुछ समय से जो कुछ घट रहा है उसने पूरी दुनिया की आंखों को खोल दिया है, और वह दृश्य जो केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखा जा रहा है वह महज एक विमान की खराबी भर नहीं है, बल्कि यह दृश्य उस बदले हुए भारत की तस्वीर है जिसने अब अपने दम पर उन ताकतों को चुनौती देना शुरू कर दिया है जिनका नाम कभी लेने भर से दुनिया कांप उठती थी। दरअसल कहानी उस खतरनाक और महंगे लड़ाकू विमान की है जिसे दुनिया अब तक अदृश्य मानती थी और जिसे कभी अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। लेकिन अब वही लड़ाकू विमान भारत की जमीन पर बेबस खड़ा है, और यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो रही है जो ब्रिटेन और अमेरिका के तकनीकी घमंड को चूर चूर कर चुकी है। तिरुवनंतपुरम के टरमैक पर खुले आसमान के नीचे खड़ा यह लड़ाकू विमान महज एक मशीन नहीं बल्कि उस संघर्ष की गवाही है जो अब भारत की रणनीतिक परिपक्वता और आत्मनिर्भरता को स्थापित करने जा रहा है। यह वही विमान है जिसे अब तक दुनिया का सबसे उन्नत कहा जाता था, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कई देशों का रक्षा बजट भी उसके आसपास नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब यह विमान भारत के एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो भारत के स्वदेशी सुरक्षा कवच ने इसे मात्र कुछ ही पलों में पकड़ लिया, और उसके बाद जो हुआ उसने तकनीकी दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत ने पहले तो इंसानियत के नाते इस विमान को सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति दी और ब्रिटिश पायलट और उसकी टीम का शानदार आतिथ्य किया,
लेकिन जब यह देखा गया कि विमान की खराबी सामान्य नहीं है और इसकी मरम्मत के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता है, तब भारत ने न सिर्फ इसकी मदद की पेशकश की, बल्कि इसके लिए विशेष हैंगर और कवर तक उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि केरल की मानसूनी बारिश और भीषण गर्मी से यह विमान सुरक्षित रह सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि ब्रिटेन ने इस मदद को ठुकरा दिया और इसके पीछे जो वजह बताई गई वह और भी अधिक चौंकाने वाली थी। ब्रिटेन ने कहा कि यह विमान बहुत गोपनीय तकनीक से लैस है और वे इसे भारत के हैंगर में नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत इस विमान की तकनीक को समझने की कोशिश करेगा। यह वही भारत है जिसने कभी दुनिया से रक्षा उपकरण आयात किए थे, लेकिन अब वही भारत इतना सक्षम हो चुका है कि उसकी इंजीनियरिंग क्षमता और वैज्ञानिक प्रतिभा से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भयभीत हो रहे हैं। यह डर कोई सामान्य डर नहीं, बल्कि उस भारत का डर है जो अब आत्मनिर्भर बन चुका है और जिसकी तकनीकी शक्ति अब वैश्विक मंच पर मान्यता पा चुकी है। जिस तरह से भारत के एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली ने इस विमान को हवा में ही पकड़ लिया और उसकी पूरी पहचान उजागर कर दी, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब किसी भी तकनीकी चुनौती का मुकाबला कर सकता है। ब्रिटेन का यह डर यही बताता है कि उन्हें अब भारत की ताकत का एहसास हो चुका है और वे यह मानने को मजबूर हो चुके हैं कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने व्यवहार से यह सिद्ध किया है कि वह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि जिम्मेदार भी है। भारत ने एक वैश्विक शक्ति की तरह व्यवहार किया और यह दिखा दिया कि वह अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं को समझता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि भारत को अब यह समझ आ चुका है कि तकनीक ही वह शक्ति है जो विश्व राजनीति में किसी भी देश को शीर्ष पर पहुंचा सकती है। और यह घटना भारत के लिए उस दिशा में एक बहुत बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। यह विमान अब भारत के लिए केवल एक क्षतिग्रस्त युद्धक विमान नहीं रहा, बल्कि यह एक उड़ती हुई प्रयोगशाला बन चुका है, जिससे भारत को अपनी तकनीक को जांचने और उसे और अधिक सशक्त बनाने का अवसर मिल रहा है। भारत के वैज्ञानिकों और रक्षा विश्लेषकों के लिए यह एक स्वर्ण अवसर है, जिसमें वे दुनिया की सबसे गोपनीय और जटिल तकनीकों का अवलोकन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इस विमान को इतना खास बनाती है, और साथ ही यह भी कि उसमें कौन कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। भारत का उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA परियोजना, जो पहले ही अपने विकास के महत्वपूर्ण चरणों में है, इस घटना से अप्रत्याशित रूप से लाभान्वित हो सकता है। यह विमान भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक जीवंत मॉडल बन गया है, जिससे वे भविष्य के अपने लड़ाकू विमान को और अधिक सक्षम और उन्नत बना सकते हैं। यह घटना केवल एक विमान के धराशायी होने की नहीं, बल्कि उस मानसिकता के खत्म होने की शुरुआत है जो अब तक भारत को एक तकनीकी पिछलग्गू मानती थी। भारत ने दिखा दिया है कि वह न केवल उन्नत तकनीक को पहचान सकता है, बल्कि उसकी कमजोरियों को भी उजागर कर सकता है। और यह उस आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है जिसकी कल्पना वर्षों पहले की गई थी। यह वह भारत है जो अब केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बन चुका है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत का अपना 5वीं और 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। यह घटना भारत के लिए एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत है और दुनिया को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब किसी से कम नहीं है। यह वही देश है जिसने अपनी रक्षा जरूरतों को कभी दूसरों पर निर्भर रहकर पूरा किया था, लेकिन अब वही देश अपनी तकनीक से दूसरों को चौंका रहा है। भारत की यही तकनीकी आत्मनिर्भरता उसे दुनिया की नई शक्ति बनने की राह पर अग्रसर कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब भारत की तकनीक का डंका पूरे विश्व में गूंजेगा। और जब यह डंका गूंजने लगा तो उसका पहला असर खुद अमेरिका पर हुआ, जिसने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी तोड़ी और भारत से औपचारिक रूप से स्पष्टीकरण मांगा कि वह इस विमान के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और उसमें लगी गोपनीय तकनीक को किस हद तक जांचा जा रहा है। इस पर भारत ने पूरी स्पष्टता से यह जवाब दिया कि विमान भारत की सीमा में खड़ा है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके वैज्ञानिकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने हवाई क्षेत्र में आई किसी भी रहस्यमयी वस्तु की जांच करे। यह जवाब अमेरिका को झटका देने वाला था, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला देश नहीं है। बातचीत की आगे की कड़ी में जब अमेरिकी राजनयिकों ने यह सुझाव दिया कि भारत उस विमान को बिना किसी देरी के ब्रिटेन को लौटा दे और उसमें कोई भी स्कैनिंग या जांच प्रक्रिया न करे, तब भारत की ओर से जवाब आया कि भारत किसी भी सुरक्षा समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते वह यह जानने का हक रखता है कि कोई भी तकनीकी उपकरण उसकी सीमा में क्या कर रहा है और वह कितनी गहराई तक उसकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यह सुनते ही अमेरिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो केवल दोस्ती के नाम पर किसी भी बात को मान लेगा। और यहीं से भारत और अमेरिका के बीच एक नई बहस शुरू हो गई। एक तरफ अमेरिका बार बार यह दोहराता रहा कि यह एक आपातकालीन लैंडिंग थी और इसमें भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं भारत यह कहता रहा कि अगर यह केवल एक आपातकालीन लैंडिंग थी तो फिर उस विमान में लगी गोपनीय तकनीक को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है? क्यों ब्रिटिश टीम भारत के बनाए हैंगर का उपयोग करने से डर रही है? और क्यों उन्हें डर है कि भारत की वैज्ञानिक टीम उसकी संरचना को समझ जाएगी? इन सवालों ने अमेरिका को असहज कर दिया और अब दोनों देशों के बीच यह बहस अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने लगी है। अमेरिका अब संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारत पर इस मामले को जल्दी निपटाने का दबाव बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा।
भारत की यह दृढ़ता अब वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुकी है और आने वाले दिनों में यह बहस सिर्फ एक विमान की नहीं बल्कि एक उभरती महाशक्ति और एक डूबती तकनीकी साम्राज्य की नई कहानी बन जाएगी, जहां भारत अपने आत्मबल से उस विमान के माध्यम से एक नई दिशा और नई परिभाषा तय करेगा और विश्व को यह दिखा देगा कि अब दुनिया की रक्षा तकनीक का भविष्य एशिया के इस प्राचीन लेकिन अब नवीनतम विज्ञान से युक्त देश के हाथों में है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए